हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। तो बेटा आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो फर्दर आगे हर क्लास में आपको यूज होगा। यहाँ हम लोग कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या फर्दर जो भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर जगह काम आने वाला है चैप्टर। इसलिए बिल्कुल एक एक बातों को ध्यान से समझना है और उसका प्रैक्टिस करना है। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वेराइटीज है क्वेश्चन में जो है। तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, हर तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा पॉलिनोमियल जो है। देखो, पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज जान लें कि देखो, हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखते हैं टर्म जो है। तो एक्स वाई जेड इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होने वाला है, जो वेरी करने वाला है। यानी कि अब देखते हो किसी भी इक्वेशन में आप एक्स का वैल्यू निकालते हो तो एक्स का वैल्यू कहीं 2 आ जाता है, कहीं 4 आ जाता है, कहीं -2 आ जाता है, कहीं 1000 हो, यानी कि वेरी करता है, चेंज होता है। तो जो चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ओके, तो पहला टर्म हमें ध्यान में रखना है, वेरिएबल। एक्स वाई जेड एक कैसे टर्म होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक, दूसरा जो टर्म हमें ध्यान में रखना है वो हमारा होता है कांस्टेंट। दूसरा टर्म हमारा कांस्टेंट है। जैसे मैं कहूं कि 2, 4, 6, 10, 100, 1000। अब 2 है, 2 जहां भी रहेगा 2 ही रहेगा। 2 4 तो नहीं बन जाएगा। 4 जहां भी रहेगा 4 रहेगा। 100 जहां भी रहेगा 100 रहेगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो दो बातें आपको ध्यान में रखना है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका मतलब चेंज हो जाता है और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं कि पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। बाय डेफिनेशन पॉलिनोमियल हमें क्या कहता है? तो देखिए क्या कहा इसने कि x be a variable, n be a positive integer and a1, a0, a1, a2, an ये सारे कैसे कांस्टेंट टर्म है। देन a n x की पावर n, a n -1 x की पावर n -1, a n -2 x की पावर n -2, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होता है इसे क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब यहां पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, तो पॉलिनोमियल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि क्या कर रहा है? एन, वेरिएबल का पावर देख रहे हैं यहां, an -1 क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है? x की पावर n -1 x वेरिएबल है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, एक तो पहला चीज हमें ध्यान में आ गया कि इंटीजर होना चाहिए वेरिएबल का पावर। इंटीजर तो आप समझते हैं, और वो कैसा इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए x² + 5x + 6 दे दिया, है ना। अब यहां देखिए वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, 1 है, यही ना दो। तो 2 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दे दिया कि x का पावर 2/3 + 5x + 10। अब बात करें कि x की पावर 2/3 है
तो 2/3 मतलब फ्रैक्शन का नंबर है, फ्रैक्शन कभी भी इंटीजर नहीं होता, नहीं ना। तो फ्रैक्शन जब इंटीजर नहीं होता तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा नहीं, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा मान लो हमें दे दिया गया कि x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 10 दे दिया। ओके, x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 10 दे दिया। अब अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x को ऊपर ले चलना है, x स्क्वायर प्लस 5 ऊपर ले चलेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल था, यानी कि पावर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 10। ओके, अब जरा देखिए x का पावर यहाँ 2 है, x का पावर क्या है, -1, तो -1 चला गया x का पावर, यानी कि कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, आगे बात समझ में कि अगर x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वही पॉलिनोमियल होगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल जरा देख लीजिए, दे दिया √x प्लस 5x प्लस 6। अब √x दे दिया, रूट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर हाफ प्लस 5x प्लस 6। तो क्या देख रहे हैं, x का पावर हाफ, हाफ तो इंटीजर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो हमेशा के लिए ध्यान में रखिए कि वैसा एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या है, इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बना सकता है। ओके, तो जहां भी रूट में नंबर आ जाता है वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, जहां भी x नीचे आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। x का पावर कोई रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में आ जाए, 2/3, 4/5, 6 कुछ भी आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, x का पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सिर्फ हमें बात करें नेचुरल नंबर ले तो पॉलिनोमियल होगा। हाँ, एक चीज और, यहां एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब क्या, सिर्फ कांस्टेंट, यही ना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, खाली 2 दे दिया, खाली 10 दे दिया, खाली 100 दे दिया, तो कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और जब कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल तो आएगा नहीं, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ध्यान में रखना है कि सिर्फ 2 दे दिया, 4 दे दिया, यानी कि ऐसे लिख दिया fx इक्वल टू दे दिया 5, पूछा भाई कैसा पॉलिनोमियल है, तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा। आ गया बिल्कुल समझ में। तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो तो मैं बताऊंगा, बट इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है बताओ, राइट। तो पॉलिनोमियल वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहां आप अच्छे तरीके से एग्जांपल को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको क्या बोला जाता है, डिग्री बोलते हैं। ओके, अब जैसे हम बात करें कि दे दिया x की पावर 6 fx ले लेते हैं, यहाँ px कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पॉलिनोमियल तो है, सबका डिग्री क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब इसमें x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 6, तो सबसे बड़ा पावर 6 है तो डिग्री इसका कितना हो गया, 6। तो जब भी आपको डिग्री पूछता है तो देखना है कि ये जो पहला तो देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर पॉलिनोमियल है तो x का जो सबसे बड़ा पावर होगा, वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दे दिया px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा,
डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है। एक और ले लेते हैं, तीसरा मान लीजिए हमने ले लिया कि px इक्वल टू दे दिया सिर्फ 5, ये भी तो लिया था हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां पूछा कि भाई डिग्री कितना है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है सेम ही चीज है ना। तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलूं कि बताइए डिग्री कितना है, तो क्या जवाब देंगे 0 है डिग्री। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है 0। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डिग्री है कि वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे क्या कहा जाता है डिग्री कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या करें, कांस्टेंट टर्म अलोंग विद वेरिएबल, कि वेरिएबल के पड़ोस में, वेरिएबल के बगल में जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट बोलेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने दे दिया कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके, तो बेटा यहां क्या देख रहे हैं, अगर हम कहें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर के पड़ोस में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1, तो इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। अगर कहें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट इसके पड़ोस में क्या है 5, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। तो किसी भी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट बैठा हुआ है उसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है कोएफिशिएंट कहा जाता है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मान लिया जाए दे दिया कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब कहा कि बताओ इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा -6। कोएफिशिएंट किसी में भी हो सकता है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं होता। कोएफिशिएंट हमेशा किसका होगा, वेरिएबल का, जो पड़ोस में बैठा हुआ नंबर है उसके साथ जो बैठा हुआ नंबर है वही क्या कहता है कोएफिशिएंट। ओके, तो आपने पहले देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आपने देखा कि डिग्री क्या होता है, फिर आपने देखा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल की तरफ से बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमारे क्लास में मेनली जो पढ़ना है उसके विषय में हमें सीखना है। तो देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। और डिग्री पता है क्या होता है, एक्स का जो सबसे बड़ा पावर होता है। अगर हम लिख दें x प्लस 5, यहां डिग्री कितना है 1, y प्लस 10 डिग्री कितना है 1, तो क्या बोलेंगे इसे लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह के एक्सप्रेशन जो आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, यानी कि x की जो सबसे बड़ा पावर है, हाईएस्ट पावर है वो कितना हो 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए x का सबसे बड़ा पावर कितना है 2, तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 5, x की पावर 2 प्लस 5, तो देख रहे हैं x का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो क्या बन गया है क्वाड्रेटिक। तीसरा करें क्यूबिक, तो क्यूबिक, क्यूब का मतलब क्या होता है पावर 3, तो वेरिएबल का पावर अगर 3 हो, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 ले लिया, या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 ले लिया, या एक्स क्यूब प्लस 5 ले लिया। तो जहां भी वेरिएबल का पावर क्यूब हो, सबसे बड़ा पावर क्यूब हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। ओके,
अच्छे से देख जाना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये ऐसा कोई टर्म डिस्कस करने का नहीं था, बट बुक में हमारे कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए देखा कि डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ये हम पहले ही ऑलरेडी 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी टर्म आते हैं। तो बेटा मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है? वन। मोनो मतलब वन, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया x, हमने लिख दिया y, हमने लिख दिया 5, हमने लिख दिया 10x, हमने लिख दिया 100y, एक ही टर्म है, तो जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं। ओके, फिर आता है बाइनोमियल। बाई मतलब क्या होता है? दो, यानी कि जिसमें दो टर्म हो। जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई, कितने टर्म आ गए? दो, या y अभी हटाइए 5 लिख दिया हमने, y प्लस 10 हमने लिख दिया, तो ये सारे x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, x की पावर 100 प्लस 2 लिख दिया। तो क्या देख रहे हैं? जिसमें सिर्फ दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, यानी कि कोई ना कोई सिंबल प्लस माइनस जहां बीच में लगा, एक ही प्लस है या एक ही माइनस है किसी एक्सप्रेशन में, तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ट्राई, ट्राई मतलब तीन, तो जिसमें तीन टर्म है, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, 1 2 3, तीन टर्म आ गया, तो क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 प्लस 10, कितना टर्म आया है? तीन टर्म आया है, तो क्या बन गया? ट्राइनोमियल। आगे बात समझ में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने टाइप में देख लिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ये बिल्कुल ही पॉलिनोमियल का बेसिक टर्म है, इसे तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे आएगा ही आएगा, और सिर्फ इतनी बातों को ध्यान में रखने पर एक नंबर जरूर मिल जाए। ओके, तो इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन आपको बना करके देखना है। लगे रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो आपका बिल्कुल हेडेक बना हुआ था, कुछ ही दिनों में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जीरोज मतलब जीरो, या हम कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरोज क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में x का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। किसी भी पॉलिनोमियल में x का वैसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, उसे क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, अब जैसे मान लिया जाए कि px दिया हुआ है, x प्लस 5 है। अब यहां हम देख रहे हैं कि x का कौन सा वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, है ना। तो x का हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ले लें x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5। अगर x का वैल्यू -5 डालेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो हम ऐसे अगर डाल दें, x के जगह पर डाल दें -5, तो क्या आ गया? -5 प्लस 5 क्या आ गया? 0। तो क्या बोलेंगे कि x का जो वैल्यू -5 है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, या इस पॉलिनोमियल का रूट। तो जहां भी कहता है इसका रूट बताओ या इसका जीरोज बताओ, तो आपको x का वैसा वैल्यू निकालना है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, है ना। अब जैसे एक और ले लेते हैं, दे दिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, कर है कि इसका जीरोज बताओ। तो क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 ले लिया।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉरी, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 हमेशा याद रखिए, जब भी रूट से कोई चीज बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस में। अब बेटा एक्स के जगह पर अगर हम 2 डाल दें तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 2 डाल दिए, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 जीरो, दोनों ही हाल में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है सॉरी, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि x के जगह पर हम माइनस 2 डाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है, x के जगह पर 2 डाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है। तो 2 और माइनस 2 दोनों के दोनों इसमें क्या हो गए जीरोज हो गए या रूट्स हो गए। ओके, तो कभी भी आपको आता है कि चेक करो कि गिवन वैल्यू इसका जीरोज है या नहीं है, तो क्या करेंगे वैल्यू डाल के देख लेना है, x का वैल्यू वहां पे डाल देंगे, अगर पूरा के पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ गया तो उसका जीरोज होगा, अगर जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे बुक में दे रखा है कि चेक करना है कि हमें चेक करने के लिए दे दिया कि fx है, मान लिया जाए 3x स्क्वायर माइनस 1, ओके, और x इक्वल टू दे दिया 1/√3, x का वैल्यू 1/√3 दे दिया। अब पूछ रहा है कि बताओ कि a इसका जीरोज है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पर 1/√3 डाल दिया, तो 3x के जगह पर कितना आ गया 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 आप जानते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो x का जो वैल्यू है 1/√3 ये पूरे पॉलिनोमियल का क्या हो गया रूट हो गया या जीरो। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जब भी कहता है कि इसका जीरोज निकालो तो जो भी एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो कर देना है और फिर उसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना। हालांकि इसके लिए हमें फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, जो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जो छोटी छोटी बातें हैं इसको सीख लेते हैं। तो इस तरीके से जीरोज या रूट सम आसानी से निकाल सकते हैं कि जीरोज का मतलब ये है कि x का वैसा वैल्यू है जो एक्सप्रेशन में डालने पर पूरा रिजल्ट जीरो आ जाएगा, रूट्स का मतलब x का वैसा वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन में डाले तो जीरो आ जाएगा। तो जीरोज कहे रूट्स कहे दोनों एक ही टर्म है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, अब इस जीरोज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए। अब देखिए जीरोज पे किस तरह के क्वेश्चन हमें दे सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a such that x minus 5 is a factor of x minus 5 is a factor of। तो फैक्टर का मतलब क्या है x minus 5 इसका जीरोज है, x minus 5 इसका रूट्स है, x minus 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ भी टर्म यहां यूज कर सकता है कि x minus 5 is a factor of this। ठीक है, तो फैक्टर जब कह रहा है तो क्या करेंगे सो देखिए। पहले आपने क्या करना है कि जो भी दे रखा है एक्सप्रेशन x माइनस 5 इसका क्या है फैक्टर है, क्या बताया जीरोज है या रूट्स है, तो इक्वल टू जीरो डाल देना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि 5 जो है इसका क्या हो गया फैक्टर, सॉरी 5 इसका जीरोज हो गया। x माइनस 5 कह रहा है कि फैक्टर है, तो वैल्यू निकालो, इसका a का वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे जो भी इसका फैक्टर है इक्वल टू जीरो कर देना है, उससे x का वैल्यू आ जाएगा, जो कुछ भी क्यों नहीं हो। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 क्या हो गया इसका जीरोज हो गया, यानी कि x के जगह पर अगर हम 5 डालेंगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि fx है, अगर हम x के जगह पर 5 डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10, रिजल्ट क्या देगा ए जीरो, क्योंकि 5 इसका क्या बन चुका है जीरो जा चुका है। तो बेटा क्या हो गया 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 3
25 प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 125 माइनस 75 प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 125 में से 75 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू 0। 50 में से 10 चला गया कितना आ गया 40 प्लस 5a इक्वल टू 0। 5a इक्वल टू माइनस 40, a इक्वल टू माइनस 40 बाई 5 यानी कि माइनस 5 8 जा 40 माइनस 8। तो a का वैल्यू माइनस 8 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आएंगे क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो क्या करना है, जो भी फैक्टर दे रखा है इक्वल टू 0 कर देना, उससे x या y जिसका भी है वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 क्या हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का जीरोज हो गया। तो आपने एक्सप्रेशन में x पे 5 डाल देना है, इक्वल टू में क्या लेना है 0, क्योंकि 5 इसका क्या है जीरोज, उससे अपने आप वैल्यू आ जाएगा, जिसका भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन इसीलिए हमने ले लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो क्या सिखाया आपको कि जो भी फैक्टर रहेगा इक्वल टू क्या लेना है 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या ले लिया 0। तो बताइए यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। x का वैल्यू -2 आया, यानी कि -2 इसका क्या हो गया जीरोज हो गया। अब x के जगह पे -2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 4 -2 का पावर 4 प्लस 2 -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस 8 -2 प्लस 5a इक्वल टू क्या देना है रिजल्ट इसको 0। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 4 जा कितना हो गया 64, और 8 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 8 2 जा 16 -16 आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 -12 आ गया, -16 आ गया प्लस 5a इक्वल टू 0, है ना। तो क्या दिया इसने रिजल्ट बताइए 64 माइनस में कितना है 16 और 16 32 हो गया, 32 और 12 44 आ गया, 44 प्लस 5a इक्वल टू 0। तो 64 में से 44 माइनस करते कितना आ जाएगा 20 प्लस 5a इक्वल टू 0। तो 5a इक्वल टू -20, a इक्वल टू -20 बाई 5 कितना आया -4, a का वैल्यू -4 आ गया हमारे पास। क्लियर है। तो सेम नेचर के दो क्वेश्चन किया ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप समझ सके कि हाँ किस तरह से हमें करना है। ओके, तो जहां भी रहे कि इसका फैक्टर है तो k का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू निकालो, तो जो भी फैक्टर है इक्वल टू 0 ले लेना है, उससे जीरोज आ जाएगा, और वही वैल्यू क्वेश्चन में डाल देना है इक्वल टू 0, तो जिसका भी वैल्यू निकालना है अपने आप आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी एक्सपेक्टेड है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पिछले क्वेश्चन में हमने एक कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था, यहां दो दे दिया, a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्या बेटा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो क्या बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या सिखाया था 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया -1। तो x का जो वैल्यू -1 आया क्या बन गया इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो अब x के जगह पे डाल देते हैं -1, तो क्या बन जाएगा देयरफॉर -1 की पावर 4 प्लस a -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस b है 6 लग रहा था, b लिख देना है, इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके,
तो बेटा -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा माइनस है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, अब -3 से करें तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा -2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा +b = 0। ओके, तो क्या हो गया, क्या देख रहे हैं -a +b 1 है और माइनस में कितना है 5, तो क्या बचेगा -4 = 0। यहां से अगर हम लोग b का वैल्यू निकाल दें, a इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा a + 4, ये b का वैल्यू आ गया ना, इसे हमने इक्वेशन 1 बना दिया। फिर देखिए x -1 इसका फैक्टर है, तो ले लेंगे x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x - 1 इज अ फैक्टर। ठीक, तो बेटा क्या बनेगा x - 1 = 0, x का वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 क्या हो गया इस एक्सप्रेशन का 0 जो, तो डाल देते हैं हम, तो क्या बन जाएगा 1 की पावर 4 प्लस a 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस b = 0, तो 1 प्लस a -3 प्लस 2 प्लस b = 0, यही ना। तो क्या है बताइए a प्लस b और 1 है और 2, ये 3 हो गया और -3, तो 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो a + b = 0 आ गया। ओके, आपने पहले इक्वेशन में b का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है ना, अब b का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, पहले से b का वैल्यू यहां डाल देना है, यहां से b का वैल्यू यहां डालिए, तो b का वैल्यू क्या आया है a + 4 = 0, तो 2a + 4 = क्या हो गया 0, 2a = -4, तो a = -4/2, यानी कि कितना आ गया -2, a का वैल्यू आ गया -2। ओके, अब बेटा यहां a का वैल्यू डाल दें, b = है a + 4, a का वैल्यू कितना आया -2 + 4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, तो इस तरह से हमारे पास आ गया a आ गया -2 और b आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन आपको करते जाना है, देखेंगे किस तरीके से आपका नंबर एक बैग जंप मारता है, बिल्कुल छलांग लगा देगा आपका नंबर। तो बेटा a का वैल्यू आ गया -2 और b का वैल्यू आ गया 2। ओके, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल। तो क्या सिखाया x - 1 = 0, x = 1। ओके, देखते हैं कौन पहले बनाता है, तो x = क्या हो गया 1 हो गया, अब बेटा x के जगह पे क्या डालना है 1, तो देयरफॉर क्या हो गया 1 का क्यूब -a 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस b = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 -a -13 प्लस b = 0। ओके, तो क्या आया -a प्लस b, 1 में से 13 जाएगा तो क्या आ जाएगा -12 = 0, तो बेटा यहां से b का वैल्यू निकाल लें, a प्लस क्या हो जाएगा 12, b का वैल्यू आ गया a + 12। ओके, अब फिर सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं, तो x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x + 3 इज अ फैक्टर, इतना ही लिख दीजिए, और पूरे एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा बेटा x + 3 = 0, x का वैल्यू क्या आ गया -3, अब पूरे में हमने -3 डाल देना है, तो देयरफॉर क्या हो गया -3 का क्यूब -a -3 का स्क्वायर -13 -3
प्लस बी इक्वल टू 0। तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा? -27। और 3 3 जा कितना होता है? 9। तो -9a और माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39, यही ना, प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या बना? -9a प्लस बी। 27 माइनस में है और 39 प्लस में है, तो 39 में से 27 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा शायद, यही ना आएगा। तो 12 इक्वल टू 0। हमने किसका वैल्यू निकाला है? बी का। तो बी का वैल्यू हम लोग यहां डाल देते हैं। तो माइनस बी का वैल्यू यहां से डाल दिया, -9a प्लस बी का वैल्यू कितना है? a प्लस 12, और ये 12 तो पहले से बैठा हुआ है, इक्वल टू 0। तो -9a प्लस ए क्या होगा? -8a प्लस 24 इक्वल टू 0। तो 8a इक्वल टू 24, a इक्वल टू 24/8 कितना हो जाएगा? 3। a का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, a इक्वल टू 3 है। क्लियर? अब बेटा a का वैल्यू यहां डाल दें, तो यहां हमने डाला तो क्या आ गया? b इक्वल टू a प्लस 12 है, तो a का वैल्यू हमने 3 डाल देना है। 3 प्लस 12 कितना हो गया? 15 आ गया। तो इस तरह से a आ गया 3 और b आ गया 15। बोलिए, क्लियर हुआ? क्लियर? तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे रिलेटेड जो टर्म डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद मेन जो टर्म हमने सीखा है जीरोज, कि जीरोज क्या होता है और जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, तुरंत ही दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें पॉलिनोमियल के और भी जो टाइप्स हैं, जैसे इसके आइडेंटिटीज में क्या क्या हमें पढ़ना है, यानी कि पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा वेराइटीज है। इसके कम से कम 4-5 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे। ईच एंड एवरी वीडियो को आपको देखना है और आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल बिल्कुल ही बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, हाँ, साथ में आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आगे बढ़ें। किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।